Next topic is formation of words. क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट 4 लेटर वर्ड्स. 4 लेटर का हमको वर्ड बनाना है दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड DAUGHTER डॉटर. तो आप ये वर्ड, ये डॉटर इसमें नहीं उलझिएगा. यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है. दिख रहा है? ये सब डिस्टिंक्ट है, कोई भी रिपीटेड नहीं है. अब इन 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से 4 स्पेसेस को फिलअप करना है, क्योंकि जो वर्ड बनेगा 4 लेटर्स का वो कुछ कुछ ऐसा ही होगा कि 4 स्पेस को फिलअप कीजिए, बस अपने आप एक वर्ड बनेगा. तो हम ये जानते हैं कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिलअप इन 8 वेज, अगर कंडीशन नहीं है तो. सेकेंड प्लेस कैन बी फिलअप इन 7 वेज. थर्ड प्लेस कैन बी फिलअप इन 6 वेज एंड फोर्थ प्लेस कैन बी फिलअप इन 5 वेज. तो टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड by using all letters of the word daughter is 8 into 7 into 6 into 5. अब सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि ईच वर्ड मस्ट इंक्लूड जी. तो देखो जी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर हर एक हम वर्ड्स को बनाते हैं 4 लेटर का वर्ड, तो हो सकता है जी एक बार आए, हो सकता है जी 2 बार आए, हो सकता है जी 3 बार आए, हो सकता है जी 4 बार आए. तो हम अलग अलग कितने कंडीशंस को लिखेंगे? नहीं लिख सकते हैं. तो बेस्ट तरीका क्या है कि 4 लेटर्स का टोटल वर्ड्स बनता कितना है विदाउट एनी कंडीशन, ये लिख लिए और उसमें से घटा दिए कि 4 लेटर्स का हम वर्ड बनाएंगे जी को छोड़कर, जी को हटा देंगे. तो जी को अगर हम हटा देते हैं तो 7 लेटर्स हमारा बचता है 1 2 3 4 5 6 7. तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल अप बाई 7 वेज, सेकेंड कैन बाई 6 वेज, थर्ड कैन बाई 5th वेज एंड फोर्थ कैन बाई 4 वेज. इसमें से टोटल में से इसको घटा दीजिए नो जी वाले को, तो आपको मिलेगा दैट विल मस्ट इंक्लूड जी. ओके. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड miracle. Total number of different word that can be formed using all letters of the word. कितना लेटर इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, यानी सातों डिस्टिंक्ट है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है. तो अगर कोई कंडीशन नहीं है, हमें कहा कि इसके ऑल लेटर्स को यूज करके वर्ड बनाइए, तो हम इन सातों लेटर्स को हम लाइन में अरेंज करेंगे और हमको अलग अलग वर्ड्स मिलेगा. तो 7 distinct objects can be arranged in a line in factorial 7 ways. वही चीज़ है. फिर फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल अप बाई 7 ways corresponding to each ways. सेकेंड प्लेस कैन बी फिल अप इन 6 ways corresponding to each ways is these 2 ways. थर्ड प्लेस कैन बी फिल अप इन 5 ways corresponding to all these ways. फोर्थ प्लेस कैन बी फिल अप इन 4 ways, और ऐसे ही चलता रहेगा 7 फैक्टोरियल. सेकेंड में कंडीशन लगाया कि वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस. तो वॉवेल्स को कहाँ जाना है? इवन प्लेस पे. तो देखा जाए वॉवेल्स कितना है, कॉन्सोनेंट्स कितना है. तो इस वर्ड में मिराकल में वॉवेल्स 3 है, AIAE एंड कॉन्सोनेंट्स MRCL है. वॉवेल्स को आना है इवन प्लेसेस पे. तो इवन प्लेसेस आइडेंटिफाई कीजिए. 2 हो गया, 4 हो गया एंड 6 प्लेस हो गया. तो पहले यहाँ वॉवेल्स को डाल दीजिए. तो फर्स्ट जो सेकेंड प्लेस है वहाँ पर वॉवेल्स 3 तरीके से फिलअप होगा, इसमें तीनों में से कोई एक. फोर्थ प्लेस पे 2 तरीके से, जो बचा हुआ 2 में से उसमें से कोई एक, और 6 प्लेस पे 1 तरीके से. अब जो बचा प्लेस है उस पर कॉन्सोनेंट अरेंज कर दीजिए. हमारे पास 4 कॉन्सोनेंट है, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल अप इन 4 वेज, देन
थर्ड प्लेस कैन बी फिल अप इन 3 ways, फिफ्थ प्लेस कैन बी फिल अप इन 2 ways, and seventh place can be filled up in 1 ways. So total 144 ways. Now vowel occupy odd places. यहाँ देखिए ऑड प्लेस कितना है, 1 2 3 4, वॉवेल्स है कितना, 3, 4 प्लेस 3 वॉवेल्स, तो 4 में से पहले 3 प्लेस सेलेक्ट करना होगा। तो हम क्या किए, 4 में से 3 प्लेस सेलेक्ट कर लिए। ये सिलेक्शन होगा 4C3 वेज से, सिलेक्शन ऑफ स्पेस। अब 4 में से मान लो हम 3 सेलेक्ट किए, ये तीनों आया, तो इन तीनों पर हम वॉवेल्स को अरेंज करेंगे। तो यहाँ 3 वेज, यहाँ 2 वेज, यहाँ 1 वेज, तो 3 वेज इंटू 2 वेज इंटू 1 वेज, वॉवेल्स अरेंज हो गया। जो बचा हुआ प्लेसेस है 1 2 3 4, इन चारों पर कॉन्सोनेंट अरेंज होगा। तो यहाँ 4 वेज, देन 3 वेज, देन 2 वेज, देन 1 वेज, ये कॉन्सोनेंट अरेंज हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the letter of the following words हम नीचे देंगे, are arranged in the form of dictionary, यानी डिक्शनरी में जैसे लिखा रहता है ना, पहला लेटर होगा ए, दूसरा ए, उसी तरह ए से बनने वाले सारे लेटर्स आएंगे, वर्ड्स आएंगे जो ए से शुरू होगा। तो डिक्शनरी में वर्ड्स को अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, इन वर्ड्स को, एंड फाइंड द रैंक ऑफ दीज वर्ड्स। तो डिक्शनरी में वो किस पोजीशन पे आएगा, उसका क्या रैंक होगा, ये हमको निकालना है। वर्ड्स मीनिंगफुल भी हो सकते हैं और मीनिंगलेस भी। सो कैट, CAT, इसे हम अगर डिक्शनरी में अरेंज करें तो पहले ए से शुरू होगा, पहला ए से शुरू होगा। अब ए के बाद जो आएगा वो सी आएगा, क्योंकि इन तीनों में से ही चूज़ करना है। अब ए है नहीं, ए एक ही बार है, तो ए बी नहीं है तो फिर सी आएगा और देन टी आएगा। ये होगा फर्स्ट वर्ड जो इन तीनों लेटर्स से बनेगा। सेकंड जो वर्ड बनेगा वो ए ही से ही शुरू होगा, लेकिन ये सी के पहले अभी आएगा टी, सेकंड वर्ड, एंड देन सी। और थर्ड वर्ड होगा जो CAT होगा। समझ में आया? डिक्शनरी के फॉर्म में लिखना है तो पहला ए, तो ए अगर शुरू हो रहा है, इन्हीं तीनों लेटर्स को यूज़ करना है, तो ए से शुरू होकर 2 ही वर्ड बन सकता है, CT एंड TC, यही दोनों अरेंज होगा अपने प्लेसेस पे। तो ए से शुरू हो रहा, तो ए के बाद सी आता है अल्फ़ाबेट में, तो ए के बाद पहले सी आएगा, डिक्शनरी में ऐसे लिखेंगे, एंड देन टी आएगा। और सेकेंड वर्ड्स होगा जो, यानी कि ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। क्लियर है? जैसे डिक्शनरी में रहता है, तो ये फर्स्ट वर्ड, ये सेकेंड वर्ड और थर्ड वर्ड ये हो जाएगा CAT। सिमिलरली रैट, RAT, तो ए से शुरू होने वाला 2 वर्ड बनेगा, ART, ATR। तो आर पहले होता है, टी बाद में होता है, तो ART फर्स्ट वर्ड, ATR सेकेंड वर्ड। अब इसके बाद जो वर्ड बनेगा वो आर से बनेगा, तो आर से भी 2 वर्ड बनेगा, RAT, RTA, TA का जरूरत नहीं है क्योंकि यही थर्ड वर्ड हो जाएगा। क्लियर? बॉन्ड, बॉन्ड में बी पहले, क्योंकि ए तो है नहीं तो बी से शुरू होगा। बी के बाद क्या आना चाहिए, डी के बाद एन एंड देन ओ, ये फर्स्ट वर्ड। फिर BD यही रहेगा, ये एक्सचेंज होगा O और N, तो सेकेंड वर्ड ON। अब डी से बी और बी से शुरू होकर और डी से डी तक वाला वर्ड खत्म हो गया, तो इसके बाद क्या आएगा, N, तो BN, DOOD। ठीक है? N के बाद क्या आएगा, O, BODN ND। सो दिस इज द 6th वर्ड। टफ, TOUGH। तो इसमें सबसे पहला वर्ड कौन सा है अल्फ़ाबेट में, G, तो G से शुरू होगा, तो यहाँ पर अब बनेगा, अब हमारे पास 4 प्लेसेस है, तो यहाँ पर हम 4 तरीके से फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये वर्ड खोजना है कि कहाँ पर है डिक्शनरी में, T से शुरू होने वाला, तो G से शुरू होने वाले पर उतना गौर ही नहीं करना है। G से शुरू होने वाला कितना तो वर्ड होगा, यहाँ 4 तरीके से, फिर 3 तरीके से, फिर 2 तरीके से, फिर 1 तरीके से। जो ये G के अलावा जो चारों लेटर्स है जो अरेंज होगा, यहाँ 4 वे से, यहाँ 3 वे से, यहाँ 2 वे से, यहाँ 1 वे से, 24। G के बाद अल्फ़ाबेट में क्या आता है, H में भी वही चीज़ होगा। H को छोड़कर ये चारों बचा, यहाँ 4 तरीके से, यहाँ 3 तरीके से, यहाँ 2 तरीके से, यहाँ 1 तरीके से, 24। H के बाद आता है O, फिर वैसे ही 4 तरीके से, 3 तरीके से, 2 तरीके से, 1 तरीके से, 24। अब T आ गया, अब T आया, थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए। T के बाद जो ये चारों बचा हुआ है, इन चारों में सबसे पहले कौन सा आएगा, G, तो TG।
हमको देखो ओ तक जाना है, इसलिए हम अभी रुक नहीं रहे हैं, मेरा टी के बाद ओ होना चाहिए। तो जी के बाद हम देखते हैं तीनों प्लेस पे, तो ये 3 तरीके से, क्योंकि टी और जी आ गया है। अब हमारे पास बचा है ओ यू एच, तो ये ओ यू एच में से तीनों में से किसी एक तरीके से, फिर ये 2 तरीके से और ये एक तरीके से, 6। जी के बाद आएगा एच, तो एच यहाँ फिर 3 तरीका, 2 तरीका, 1 तरीका, 6। अब कंसस होना है टी ओ, तो टी ओ के बाद अब इन तीनों में सबसे पहले अल्फाबेट में कौन आता है? जी, तो यहाँ जी आ गया, लेकिन हमको यू तक जाना है, तो जी वाला में अब 2 लेटर हमारे पास बचा है, एच और यू, तो ये 2 तरीका से, एक तरीका से, यहाँ 2 वर्ड टी ओ एच, जी के बाद एच आता है, फिर 2 तरीका, एक तरीका, 2। अब आ गया टी ओ यू, अब बचा हमारा जी और एच, यहाँ 2 वर्ड बनेगा टी ओ यू के बाद, एक जी एच और एक एच जी। इसका काम नहीं है, हमको यहीं तक रुक जाना है, इसलिए ये सब जोड़ेंगे हम, तो 89th रैंक। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज सचिन। अब देखो इसमें SACHIN है, तो पहले ए से शुरू करेंगे, तो ए से शुरू करेंगे, तो ए से 1 2 3 4 5 बचेगा, तो ए और फैक्टोरियल 5 यानी 120। ए से शुरू हुआ, 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल 5, 120 ऐसा वर्ड जो ए से शुरू होगा। ए के बाद क्या आएगा? सी, इससे भी 120 बनेगा, वैसे ही सिमिलर वे में जैसे यहाँ बना है, ये 5 तरीके से, 4 तरीके से, 3 तरीके से, 2 तरीके से, 1 तरीके से, 120 फैक्टोरियल 5। सी के बाद क्या आता है? एच, फिर वैसे ही 120, 5 तरीका, 4 तरीका, 3 तरीका, 2 तरीका, 1 तरीका, 120। एच के बाद अल्फ़ाबेट में क्या आएगा? आई, फिर 5 तरीका, 4 तरीका, 3 तरीका, 2 तरीका, 1 तरीका, 120। आई के बाद आएगा एन, फिर वैसे ही 120। अब आएगा देखो एस, अब एस के बाद सेकेंड वर्ड क्या आना चाहिए डिक्शनरी में? बट ऑब्वियस ए, इनमें से देखो, अब इन चारों में से ए के बाद कौन आना चाहिए? सी, इन तीनों में से ए के बाद कौन आना चाहिए? HIN 1, सबको जोड़ दो, 601 रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ सेट ऑफ 5 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस, no student has written all correct answers and all students have answered in different sequence, then find the maximum number of students in the class। मतलब जो स्टूडेंट्स का आंसर आएगा वो देखो कैसा आएगा, वो आएगा मान लो HT, इस तरह का बहुत सा आएगा। कैसे आएगा ऐसा? क्या फॉर्म, क्यों ऐसा फॉर्म आ रहा है? तो फर्स्ट रिजल्ट कैन बी ट्रू, फर्स्ट क्वेश्चन को कोई भी स्टूडेंट आंसर करेगा तो ट्रू या फॉल्स, एंड करस्पॉन्डिंग टू ईच वेज सेकंड क्वेश्चन कैन बी रिजल्ट आउट इन ट्रू एंड फॉल्स, एंड करस्पॉन्डिंग टू ईच वेज थर्ड क्वेश्चन कैन बी रिजल्ट आउट इन ट्रू एंड फॉल्स। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन कैन बी रिजल्ट आउट इन ट्रू एंड फॉल्स। सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन कैन बी रिजल्ट आउट इन ट्रू एंड फॉल्स। तो ये टोटल आएगा 32। ये अगर करेक्ट आंसर है तो इसमें 32 में ये भी है ना, तो इसको घटा देंगे तो ऑल इनकरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? और यहां क्या लिख रहा है? नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल करेक्ट आंसर्स, यानी कि कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो करेक्ट आंसर दिया है। तो मैक्सिमम इनकरेक्ट आंसर्स कितना हो सकता है? 31, और हर एक स्टूडेंट का हैव डिफरेंट सीक्वेंस, आंसर इन डिफरेंट सीक्वेंस। तो कितना डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स बन सकता है? 31। सो 31 इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी इतनी ही तरह का हमको डिफरेंट रॉन्ग आंसर्स आएगा। करेक्ट? थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 3 प्राइज कैन बी विन बाय 10 एथलीट। 10 तो एथलीट है, 3 प्राइज जीतना है। फर्स्ट प्राइज के लिए कितना दावेदार होगा? 10, सेकेंड प्राइज के लिए 9, थर्ड प्राइज के लिए 8। तो ये क्या आया? 10 इंटू 9 इंटू 8, और इसी को क्या लिखते हैं? 10 में से 3 को अरेंज कर दो, 10p3। क्लियर? नेक्स्ट,
3 boys can wear 6 t-shirt, 6 jeans and 4 caps. 3 बॉयज मतलब 3 लड़का है जो 6 टी शर्ट, जिसको जो 6 टी शर्ट में से 3 लड़कों को चाहिए, 6 जींस है, 4 कैप है, तो 6 में से 3 मतलब 6 शर्ट में से 3, तो ये 3 बॉय देख सकता है। फिर 6 डिफरेंट जींस है, उसमें से 3 सेलेक्ट अरेंज कर लो, और फिर 4 डिफरेंट कैप में से 3 अरेंज कर लो। ये एक तरीका हुआ। अदर तरीका क्या है कि सेलेक्ट करो तब अरेंज करो। अरेंज करने का मतलब क्या हुआ कि हम ये यहाँ से सेलेक्ट भी कर रहे हैं और लड़कों में डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है अपने आप। जैसे 6 टी शर्ट में से 3 सेलेक्ट किए, इसको हम तीनों बॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फैक्टोरियल 3 तरीके से, यानी अरेंज कर दिए। 6 जींस में से 3 सेलेक्ट किए, इसको फैक्टोरियल 3 तरीके से तीनों बॉयज़ में अरेंज कर दिए। 4 कैप में से 3 सेलेक्ट किए और फिर फैक्टोरियल 3 तरीके से इसको हम तीनों बॉयज़ में अरेंज कर दिए। तो हम ऐसे भी आंसर कर सकते हैं, या हम फिर डायरेक्ट अरेंजमेंट से आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए पार्टी देयर आर 101 पीपल, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडशेक्स। एक हैंडशेक के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है? 2 लोगों की। तो 101 में से अगर हम 2 को सेलेक्ट कर ले तो हैंडशेक हो जाएगा, तो 101 में से 2 सेलेक्ट कर लो, उतना ही नंबर ऑफ हैंडशेक होगा। सो आंसर इज 101C2। क्लियर? नेक्स्ट इज, in how many ways a committee of 3 persons can be formed from the 10 men and 5 women? 10 आदमी है, 5 वुमेन है, 3 का कमेटी फॉर्म करना है। कितने तरीके से फॉर्म कर सकते हैं? फर्स्ट, अगर कोई कंडीशन ना हो तो 15 में से 3 सीधे सेलेक्ट कर लीजिए, कमेटी बन गया। सेकेंड कंडीशन लगा रहा है, एटलीस्ट 1 मैन एंड 1 वुमेन, कम से कम 1 आदमी हो और 1 औरत हो। तो 10 में से हमको 3 पर्सन का कमेटी बनाना है, तो 2 केस बनेगा, 2 आदमी हो जाए 1 औरत हो जाए, या 1 आदमी हो जाए 2 औरत हो जाए। तो 10 में से अगर 2 आदमी चाहिए तो 10C2, 5 में से 1 औरत चाहिए तो 5C1, पहला केस में ये। सेकेंड केस में 10 में से 1 आदमी 10C1 और 5 में से 2 औरत 5C2। सो दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को सॉल्व किया सेपरेट, 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इंटू 5, इसको सॉल्व हो गया 225। सिमिलरली इसको सॉल्व किए, 10 इंटू 10 100, 325 दोनों का सम। क्वेश्चन है, इफ वुमेन्स आर इन मेजोरिटी, वुमेन्स मेजोरिटी में हो, यानी 3 का कमेटी बनाना है तो वुमेन्स हमेशा 2 हो तभी मेजोरिटी में होगी, तो 2 या 3 हो, तो 2 वुमेन 1 मैन, या 3 वुमेन 0 मैन। तो 10C1, 10 में से 1 मैन, 5 में से 2 वुमेन, 100। 10C0 इंटू 5C3, यानी 10 में से 0 मैन एंड 5 में से 3 वुमेन। सो 10 तरीका, तो 100 और यहाँ 10, टोटल 110। क्लियर?